जय माता दी। दोस्तों यारो, आज जरूर सुने, मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें। मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल का हो, तांबे का हो, और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उस जल का हम क्या करें। कुछ लोग करते हैं गलती और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जानिए दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए, तांबे का, लोहे का, पीतल का, कहाँ से, या फिर स्टील का, कांच का, या फिर माटी का। कुछ लोग घर में रखते हैं गलत दीपक और घर हो जाता है बर्बाद। इस पदार्थ का दीपक तो हम भी नहीं रखते। और जानिए दीपक की लौ कच्चे कलावे से बनाएं या रुई से, या फिर सूती हाथ में बंधने वाले कलावे से। कुछ लोग करते हैं भयंकर गलती, लग जाता है पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर गरीबी का दोष भी लग जाता है। दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु लक्ष्मी जीता का अपमान मत करना वीडियो को अधूरा छोड़कर। इसलिए आपको घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है, इस कार्यविधि को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से समझ लेना आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है, किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए, और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका के मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं। उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना यह है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कें तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़क या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में हैं। आज यह शंका भी दूर हो जाएगी। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल कहाँ छिड़कना चाहिए। मतलब वह इस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहां पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कें तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में, कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं। और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह क्लेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो, या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का गृह दोष हो। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे गृह दोषों का प्रभाव होता है,
जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती है। तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकालने का। तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से मतलब इस एक लोटा जल से आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल सबसे आसान उपाय होता है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें रात में भरकर और प्रातः काल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहे इसके बाद आप शुद्ध जल से मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, यह जो हम जल छिड़क हैं मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर मतलब मेन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिंपा दीजिए, छिड़काव कर दीजिए और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है। तो महालक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए। शाम होने से पहले, रात होने से पहले दीपक अवश्य जलाया जाता है ताकि घर में कोई गलत नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर पाए। दोस्तों, तेल से जले दीपक का प्रभाव उसके बुझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण में बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक बुझने के बाद करीब 4 घंटे तक वातावरण को सकारात्मक रखता है। दोस्तों, नंबर 2 हानिकारक कणों का होता है नाश। दीपक जलाना न सिर्फ धार्मिक नजरिए से फायदेमंद है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह फायदा पहुंचाता है। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है और इससे आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक कणों का भी नाश होता है। दोस्तों, नंबर 3 घर में होता है सुख समृद्धि का वास। जिस घर में सुबह और शाम के वक्त भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है तो उस घर पर हमेशा माता लक्ष्मी मेहरबान होती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि दीपक की लौ पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, जबकि उत्तर दिशा में लौ रखने से घर में धन और संपन्नता बढ़ती है। दीपक न सिर्फ हमारे घर के अंधकार को दूर करता है बल्कि यह हमारे जीवन को भी अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ाता है। दोस्तों, नंबर 4 बीमारियों को दूर भगाने में मददगार। घर में दिया जलाने से बीमारियां घर के आसपास भी नहीं भटकती। घर के सभी परिवार सदस्यों को हर बीमारी से बचाव मिलता है। खासकर दीपक के साथ एक लौंग जलाने से इसका असर दुगना हो जाता है। घी में चर्म रोग दूर करने के सारे गुण मौजूद होते हैं, इसलिए घी का दिया जलाना सेहत के लिहाजा से काफी फायदेमंद है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 की शुभ शक्तियां होती हैं आकर्षित। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है तो वहां कभी अंधकार नहीं होता, उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इतना ही नहीं, जलता हुआ दिया शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह आपके घर की ओर खींचता है, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटा क्यों बजाया जाता है, ताली क्यों बजाई जाती है, मंदिर के अंदर कारण क्या है, शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है, ताली को बजाना क्यों ना करा जाता है, शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है, तो यह पुराण
कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब जाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है, मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ है, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, कुछ समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस पल वह सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, खींचा चला आता है, हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर को रिझाया शिव जरूर देते हैं। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना। दोस्तों, इस बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता, दूसरा सामान देंगे पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण है, घंटी बजाना पूजन के समय, स्मरण के समय पर भजन आदि करना चाहिए, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं बजाओ बजाए जाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं, दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान है, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बंद दिया जाता है, जिससे बजे ना कहते हैं। अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निद्रावश है या पट बंद है, कुछ समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। जीवों को मात्र घंटी बजा देने पर अगर भगवान विश्राम में पट बंद, दरवाजा बंद और लिखा हुआ है समय मंदिर खुलने का समय 11 बजे से 3 बजे तक, मंदिर बंद होने का समय, और तुमने यदि समय देख लिया, फिर भी तुमने तो देख लिया और तुम उस समय कह रहे हो मैं दूर से आया हूँ, घंटी तो बजाऊंगा, तो ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक, अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है। इस समय घंटी बजाना और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 से पहले तथा 12 के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी माता लक्ष्मी का सम्मान करते हैं तो एक लाइक जरूर करना। जय माता दी। दोस्तों यारों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।